हमारे देश के कोने कोने में भगवान बसते हैं और उनका अंश कण कण में विद्यमान होने का आभास किया जाता है। ऐसे में हम ब्रज की बात करें और योगेश्वर को याद ना करें, भला ऐसा हो सकता है? यहाँ कान्हा जी की बांसुरी के मीठे सुर अपने आप में ही कानों में घुलने लगते हैं। जब हम गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा करते हैं तो जाते हुए रास्ते में एक चमत्कारिक कुंड आता है जिसकी कई अहम खूबियां हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि इस कुंड में जो निसंतान दंपति स्नान करते हैं उन्हें जल्द ही संतान सुख मिलता है। यहाँ कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में स्नान करके उन्हें सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होती है। इस कुंड में स्नान की महिमा प्राचीन काल से ही बताई जाती है, जो अहोई अष्टमी के पर्व के साथ मानी गई है। अहोई अष्टमी के दिन दंपति निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि को कुंड में एक साथ स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से दंपति के घर में बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजती हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। इंतजार खत्म करते हैं, उस कुंड की बात करते हैं जिसे हम राधा कुंड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यहाँ सभी श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसकी कामना पूरी हो जाती है वे दंपति राधा रानी की शरण में जरूर आते हैं। यह प्रथा द्वापर युग से ही चली आ रही है। आइए पुराणों के अनुसार इस प्रथा से जुड़ी कथा को सुनते हैं। जब कान्हा जी गायों को चराने जंगल में गए थे तो कंस ने कृष्ण वध के लिए अरिष्टासुर को बछड़े के रूप में भेजा था, जो गायों के बछड़ों में शामिल हो गया और सबको मारने लगा। श्री कृष्ण ने दैत्यों को पहचाना और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया, जिस कारण राधा ने कान्हा से कहा कि तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, जिससे मुक्ति के लिए सब तीर्थों के दर्शन कर स्नान करना होगा। राधा की बात सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए और नारद जी से समस्या के लिए उपाय पूछा। देवर्षि ने बताया कि आप सब तीर्थों का आवाहन करें और सबको जल रूप में बुलाएं और सब तीर्थों के जल से स्नान करें, जिससे आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने बांसुरी से छोटा सा कुंड बनाया और इस कुंड में सब तीर्थों के जल को रखकर स्नान किया, जिस कुंड में स्नान करने से कान्हा जी का पाप मुक्त हो गया। आज इस कुंड को कृष्णा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। आज भी मान्यता है कि सब तीर्थों के इस कुंड में आने से ये कुंड महान हो गया है और कान्हा के कुंड को देख राधा जी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा, जिसे कृष्ण जी ने देखा तो खुश हो गए और कहा कि जो भी राधा जी ने बनाए कुंड में स्नान करेगा उसे अधिक प्रसिद्धि और वरदान मिलेगा, जिस कारण राधा कुंड ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ देखने पर पता चलता है कि राधा कुंड का पानी साफ रंग का है और कृष्ण कुंड का पानी आज भी काला दिखाई देता है।